तो। मेरा नाम है संजय पासवान। क्या समस्या आपके साथ? हमारा समस्या ये है कि 8 साल पहले मुखिया जी 2-2 हज़ार रुपये ले लिए। अच्छा, और उनका जो क्या बोलता है, उनका जो काज करता था दलाल बोलिए, दलाल। काज करते नहीं, दलाल होते हैं रुपया लेने वाले। वो ले लिया 1-1 हज़ार रुपया। 3 भाई है हम। 9 हज़ार रुपया ले लिया, ब्याज पर हम काट के उनको दिए। अच्छा, आज उनका ब्याज चुका के आज तक मुझे कुछ नहीं मिला है। बोलते हैं से आएगा फंड न तो तुम्हें मिल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएम खबर। आज सीएम खबर एक सनसनीखेज खुलासा करने जा रही है। अभी हम उपस्थित हैं चिरैया प्रखंड के सिरौना पंचायत के कठमलिया गांव में। आप देख सकते हैं इन गरीबों की झोपड़ी, और ये गरीब महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं और आम ग्रामीण सभी लोग यहाँ पर हैं। और इन गरीब महिलाओं के द्वारा नवनिर्वाचित सरपंच भी यहाँ पर उपस्थित हैं। इनके पास इन लोगों ने कंप्लेन किया है। आइए, सनसनीखेज खुलासा है प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना पर। ऐसे ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी ऊपर से लेकर नीचे तक हैं जो बिना रिश्वत के काम नहीं करते हैं, जिसका सबूत मेरे हाथ में है। यदि इन गरीबों को अदालत तक आवास के लिए दौड़ना पड़े, मुख्यमंत्री महोदय जी, आप यदि मेरे चैनल के माध्यम से सुन रहे होंगे तो इस सबसे बड़ी शर्मनाक बात आपके लिए है। 8वीं बार आपने शपथ ले ली, कभी इधर से कभी उधर से, और सिस्टम आपका 8 गुना बिगड़ चुका है भ्रष्टाचार में। चलिए हम इन महिलाओं से मिलते हैं। आपका नाम क्या है? रजवंती देवी। अच्छा अच्छा, क्या समस्या है आपके साथ? हमारा घर का फंड 15-16 साल से नइखे मिलई। 2 किस्त नइखे अभी मिलल। आ मांगे जाए कहल जाए त ना लोग देवाले, मुखिया ना सरपंच न केहू। तो कहलिए सरपंच साहब का तउगे काम आगे बढ़ल तू ना। अच्छा अच्छा, चलिए, इनके द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी आवेदन दिया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी आवेदन पर आदेश दे दिए, कोई सुनवाई नहीं। प्रखंड पर्यवेक्षक और आवास सहायक, ये सभी इतने भ्रष्टाचारी हैं कि गांव-गांव में दलाल पाल के रखे हैं। इन दलालों के माध्यम से इन लोगों को रिश्वत देना पड़ता है, और रिश्वत के बाद भी इनका काम नहीं होता है। आप अपना नाम बताइए। सविता देवी। कहाँ घर है? कठमलिया। अच्छा अच्छा, कै नंबर वार्ड में घर है? 5 नंबर। अच्छा, आप अपना समस्या बताइए। हम लोग के समस्या है कि एक फंड दिए हैं 1 किस्त, और उसके बाद में हम बहुत कागज बढ़ाए, पासबुक बढ़ाए, कह रहे हैं लोग कि हम निकलवा देंगे। लेकिन रख के 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना रख के हम लोग के पासबुक आपस कर दिए। अच्छा। कि नहीं अभी हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम लोग ऐसा ही बैठ गए कुछ दिन। तो सरपंच साहब जीते, तो वहाँ हम लोग गए, अपना समस्या सुनाए कि देखिए हमारे इतना दिन हो गया, घर के फंड के नहीं मिला, कि हम लोग के थोड़ा मदद कीजिए कि हम लोग के मिल जाए। जो जीरा मिला से हम लोग बना के रखे हुए हैं टाटी मड़ई। तो वही सरपंच से हम लोग को कंप्लेन कराए किए हैं। चिरैया में हम 3-4 बार दौड़ चुके हैं। तो इन लोग कहा कि नहीं दौड़िए, आप लोग को काम हो जाएगा। पासबुक ले लिए कि हाँ आप लोग का काम होएगा। फिर भी इतना दिन भी हो गया, नहीं कुछ सुनवाई हुआ। 9 महीना अभी भी भेलखा, अभी 9 महीना। चलिए, ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात चिरैया में, चिरैया प्रखंड विकास पदाधिकारी इतने पहुंच वाले हैं कि किसी जनता का कोई उनके पास सुनवाई नहीं होता, नहीं किसी जनप्रतिनिधि का सुनवाई होता है। ये आज गरीब लोग त्राहिमाम है। चलिए हम इनसे मिलते हैं। जी, अपन नाम बताओ जाई। हजरा खातून। कहाँ घर बा? यही कठमलिया घर बा। अच्छा अच्छा, बट अपन समस्या का बा? हम रहू यही बा। आवास नहीं मिला ना, है? 2 बेर मिल गया, 1 बेर नहीं। 5-6 महीने आदमी रखा, फिर पासबुक को लौटा दिया। अच्छा अच्छा, पैसा भी लग गया, नहीं मिला, नहीं दिया। तो फिर ये बेचारे जीते नहीं, ये लोग बहन लोग कहा तो हम गए संगे संग। ये सुन लिया जाए। हम चाहेंगे, राष्ट्रपति महोदय को हम आग्रह करते हैं कि इस प्रखंड विकास पदाधिकारी को भ्रष्टाचार के नाम पर राष्ट्रीय अवार्ड मिलना चाहिए। ऐसे ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पूरे सिस्टम को बर्बाद करके रखे हैं। चलिए, आप अपना नाम बताइए। तो आज कितना बरस हो गया? 8 साल हो गया। 8 साल तक इस गरीब ने ब्याज पर रुपया दे दिया आवास के लिए। हम अनुमंडल पदाधिकारी से निवेदन करते हैं उन दलालों पर और इन पर्यवेक्षकों पर FIR दर्ज किया जाए। चलिए हम इनसे भी मिलते हैं। मेरा नाम है राजेंद्र पासवान।
कहाँ के रहने वाले? कठमलिया गांव का। वार्ड नंबर बोलिएगा। 5। अच्छा, आप बताइए अपना समस्या। यानी कि हमारा खाता खुला शिकारगंज बाजार ग्रामीण बैंक में, अच्छा। तो परिवार के नाम से हमने खाता कराया किरण देवी के। 2000 रुपया कर्जा करके भी ले आके दिया, बाकी हमारा इंदिरा आवास आज तक ले नहीं आया। ये है बिहार सरकार का 8वीं बार कसम खाने वाली सिस्टम। चलिए हम थोड़ा सा सरपंच साहब से मुखातिब होते हैं। आपके पास तो कुछ भी होगा तो जनता आपके पास जाएगी। चलिए इस संबंध में आपने कहाँ कहाँ तक क्या कार्रवाई की है, थोड़ा सा जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को। मेरा नाम कुमार सौरभ हुआ, ग्राम पंचायत राज सिरौना के सरपंच हुआ हूँ मैं। जी। जब मैं जीता तो उसके बाद कठमलिया गांव के जितने भी गरीब महिला है, चाहे उनके पति के द्वारा, चाहे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, आए कहें कि मेरा ये समस्या है, इसमें रजवंती देवी आई, सविता देवी आई, हजरा खातून आई, लोग कहा कि मेरा इंदिरा आवास का पैसा एक किस्त मिला हुआ है, बाकी का किस्त है जो अभी तक ले नहीं मिला हुआ है। हम कहें ठीक है, उस पर बात विचार होकर हमने कंप्लेन करवाया PGRO में। PGRO में कंप्लेन करवाने के बाद आवास सहायक इंदिरा आवास सहायक बोले कि आप कंप्लेन करवाएं, ठीक है, लेकिन इन लोगों को नहीं जाने दीजिएगा कि इन लोगों का काम हो जाएगा। इन लोगों को रोक दिए, रजवंती देवी को, सब किसी हजरा खातून को, जो कि नहीं जाइएगा, आपका आवास मिल जाएगा। उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा उनके द्वारा अथी डाला गया, अथी में PGRO में कि इनका FTO लग गया है, पैसा चला गया है। तो उसके बाद देखा गया था पैसा 4 तारीख को डाला गया, लेकिन इनके खाता में पैसा नहीं आया, ना दूसरा किस्त ना तीसरा किस्त आया इनका रजवंती देवी के खाते। उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास आवेदन दिए, रजवंती देवी दी कि इसको जाके दे दीजिए, तो हम जाके आगे पेपर को आगे बढ़ा दिए। उसके बाद पेपर में भी निकला, उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद चलिए यही है भ्रष्टाचार का नया सिस्टम। मंडल पदाधिकारी महोदय के पास हमने कल 23/9/2022 को आवेदन इनके रजवंती देवी के द्वारा दिया गया, लेकिन उस पर भी अभी कार्रवाई नहीं हुई है। उसके अलावा इनके खाता का स्टेटमेंट भी निकाला गया रजवंती देवी का, लेकिन उस पर भी पैसा नहीं है। 2017 का भी निकाला गया है और 2022 का भी निकाला गया, लेकिन इनका पैसा नहीं आया। लेकिन हम यही कहना चाहता हूँ कि सभी पदाधिकारी महोदय को कि इनका पैसा रजवंती देवी का जो 6 साल से रखा गया है, डार्क में रख के इनको घुमाया जाए। गरीब है, इनका पैसा मिलना चाहिए, बस यही चाहता हूँ मैं। पैसा कैसे मिलेगा? यहाँ तो रिश्वत का बाजार है और इस जिले में चिरैया प्रखंड में रिश्वत का बाजार सबसे ज़्यादा गर्म है। मैं जिला पदाधिकारी से भी आग्रह करूंगा इसको अविलंब संज्ञान में लिया जाए। बताते चलूँ, कुछ महीनों पहले सांसद रामा देवी विधानसभा में इस आवास का मुद्दा उठाई थी, शायद उनके मुद्दे को दबा दिया गया। इसी का परिणाम है कि उनके संसदीय क्षेत्र में भ्रष्टाचार इंदिरा आवास में चरम पर है। मैं सरकार से गुहार करता हूं अविलंब इस पर कार्रवाई किया जाए, अन्यथा आम ग्रामीणों का हुजूम आप देख सकते हैं। क्या होगा क्या नहीं ये भविष्य तय करेगा। मैं RS पांडे, CM खबर के लिए।